अनुज अरिमर्दन, अनुज धर्म रुचि। जी भैया, आप लोगों को यह परम आश्चर्य हो रहा है कि मैं कैसे रात ही रात में वापस आ गया। हाँ भैया, ये कैसे हो गया, थोड़ा आप बताइए हमको। हे अनुज, शिकार करते समय मैं एक सूकर के पीछे दौड़ पड़ा, किंतु वह सूकर थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गया और उस सूकर को खोजने के चक्कर में मैं बहुत दूर बीहड़ के वनों में चला गया। वहां हमारी भेंट एक परम सिद्ध और तेजस्वी ऋषि से हुई। उन्होंने हमें दिग्विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान किया और इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने यह बताया है कि आप प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को अपनी राज्यसभा में बुलवाकर भोजन कराएं और जब ब्राह्मण प्रसन्न होंगे तो वे आपको दिग्विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसके पश्चात ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके पराक्रम को रोक नहीं पाएगी। अतः उसी क्रम में अनुज, इसी समय राज्यसभा में यह घोषणा करो कि आज से ही प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को नियमित रूप से दोनों समय भोजन करवाया जाएगा। जी भैया, आपकी आज्ञा का पालन होगा। राजदूत, कहिए सरकार। बड़े भैया ने जिस प्रकार बताया है उसी तरह प्रतिदिन 1 लाख साधुओं का भोजन का व्यवस्था की जाए। जैसी आज्ञा। हाँ, आइए आइए ब्राह्मण देवता, आइए आसन ग्रहण करें। अच्छा बाबा जी, ये बताइए, आप सभी लोग तो आ गए, लेकिन आपके साथ प्रताप बाबा थे, अभी तक नहीं आए। वह कहाँ है प्रताप बाबा? आप भी आए, यहाँ भोजन करना है। अच्छा ठीक है, वो आ रहे हैं। तब तक महाराज बर्तन उतल है, लाइए। आप लोग नाराज मत होइएगा, क्योंकि इन साल व्यवस्था कुछ अलग हो गया है, दूरी पर हो गया है, इसलिए थोड़ा आने में दिक्कत हो रही है। तो गए हैं लाने के लिए, चिंता मत करिए। हाँ ये बात है। अच्छा बाबा, ये बताएं, चिवड़ा दही कोरा रही आकि भेवल हुआ रही? बोली वो पूरी चाहिए, दही चाहिए, दीजिए। अच्छा बाबा, पाइए आप लोग। हे ब्राह्मणों, इस भोजन को ग्रहण मत करो। इस भोजन में गौ और ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया है। इसको अन्न को खाने से तुम लोगों का धर्म नष्ट हो जाएगा। सावधान। महाराज, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम घोर राक्षस हो जाओ। हे ब्राह्मणों, तुम लोगों ने विचार कर श्राप नहीं दिया है। इसमें राजा प्रताप भान का कोई दोष नहीं है। वैसे तो हमारा श्राप वापस नहीं हो सकता, किंतु जब
त्रेता युग के चौथे चरण में स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु अपने नर अवतार में होंगे, तभी तुम लोगों को अपने परिवार सहित उद्धार करेंगे। भ्राता धर्मरुचि, भ्राता नर्तन, यह तो बहुत ही विश्वासघात हुआ हम लोगों के साथ। मैं तो समझा था कि वह ऋषि बहुत ही ओजस्वी है, तेजस्वी है, परंतु पता नहीं किस जन्म का बदला उसने लिया है। उसने ऐसा विश्वासघात किया है कि जिससे अब कोई भी किसी साधु महात्मा पर विश्वास नहीं करेगा। हाँ भैया, अब हम सभी लोगों का पराक्रम क्षीण हो रहा है, मेरे शरीर में कंपायमान हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही तीव्र होता है। हम लोगों से युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन कायरों की भांति नहीं मरेंगे। अतः वीरता पूर्वक युद्ध करो। ठीक है भैया। उठो वत्स, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव, कल्याण वस्तु। हे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मदेव जी, आप हमें अमरता का वरदान दीजिए। हे रावण, यह शरीर नश्वर है, अर्थात इस धरती पर कोई अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता। यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, अतः अमरता के अलावा कोई और वरदान मांग लो। ठीक है भगवान, तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि इस धरा पर समस्त चराचर प्राणियों से कोई हमें मार नहीं सके और नर और बानर की हमारे सामने कोई कीमत ही नहीं। एवं वस्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण, मैं तुमसे भी अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे निद्रासन चाहिए। एवं वस्तु, ऐसा ही होगा। भगवान, ऐसा अन्याय हमारे अनुज कुंभकर्ण के साथ मत करिए। अगर यह जीवन भर निद्रा के आसन पर सोता रहेगा तो इस संसार के लाभों को कैसे भोगेगा? हे रावण, मैं तुम्हारे भातृ प्रेम से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसे यह वरदान देता हूँ कि यह 6 माह तक सोएगा और एक दिन जागेगा। विभीषण, मैं तुमसे भी अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहते हो? हे भगवान, हमें इतना ही वरदान दीजिए कि मैं धर्म तथा नीति के मार्ग पर चलूं। एवं वस्तु, ऐसा ही होगा। अब मैं सबको वरदान दे चुका हूँ। हेलो, अब मुझे चलना चाहिए। ओम भरम भरम धर्माय नमः। ओम भरम। कुछ भी अगर दिल नहीं है, कुछ भी अगर तुम्हारे दिल नहीं है, कुछ सहा किया लापिला सहा किया। झूमने
भगवान